हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। जैसे कि आपको पता ही है कि राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 9 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक एग्जाम चल रहे हैं, 2 शिफ्ट के अंदर हो रहे हैं और हम हमारे चैनल पर दोनों ही शिफ्ट का रिव्यू है वो दे रहे हैं बच्चों को कि किस तरह की डिक्टेशन आई है, किस तरह का मैटर आया है, मैटर के अंदर कौन कौन शब्दों का यूज हुआ है वो भी बताया है, एफिशिएंसी के अंदर कौन से आए हैं क्वेश्चन और एक्यूरेसी के अंदर किस तरह का मैटर आ रहा है, अल्टकी का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इन सभी बातों का डिस्कशन है जो अपन आज करेंगे। और आज का जो रिव्यू है 14 अक्टूबर 2023 को जो सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था उसी का ही रिव्यू है, इसी के लिए आज का सेशन रखा गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि ये वाले जो क्वेश्चन है अभी भी बच रहे हैं लोगों के पास, 15, 16, 17 3 दिन और एग्जाम है, तो ये जो डिक्टेशन है, जो मैटर है, जो क्वेश्चन है वो हर बच्चे के पास पहुंच जाए। हर जरूरी इंफॉर्मेशन है जो हर स्टूडेंट के पास पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो रिव्यू देख लेते हैं कि 14 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट के अंदर किस तरह की डिक्टेशन आई थी अपने पास। देखिए स्टूडेंट, हमेशा की तरह ही डिक्टेशन है जो लीगल मैटर आया था। ठीक है, लीगल मैटर आया था मकान निर्माण पर। ठीक है, मकान निर्माण से कोई संबंधित लीगल मैटर था। ठीक है, स्पीड एक ही रखी गई थी, लगभग 70 से 75 के आसपास की थी, 70 और 75 थी, स्पीड एक जैसी रखी गई थी। चलो ठीक है, 70 75, कहीं ऐसे तो नहीं कि 70 से खींच के 80 पर ले गए। मैंने काफी बच्चों के कमेंट भी आए और काफी बच्चों ने फोन करके भी बताया कि 70 और 75 भी थी। कुछ ऐसे भी होता है, अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं जी हमारे तो 60 पर थी, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं जी 80 तक गई थी। परंतु क्या होता है बच्चे कि हमें जिसने रिव्यू दिया है हो सकता है कि उनके जो रूम के अंदर है या हॉल के अंदर है इतनी स्पीड रखी गई, कहीं कहीं तो अब आप कह दोगे डिक्टेशन तो सबको एक जैसी आई है, नहीं पता नहीं क्या हो रहा है। वहां पर क्या हुआ कि एक बच्चे का फोन आया, उसके अंदर क्या था, उनका जहां एग्जाम था जिस रूम में था वहां 2 बार डिक्टेशन को रिपीट किया गया है ना। तो ऐसे भी हो जाता है। अब सभी बच्चे कहते हैं हमारे तो नहीं हुआ, तो हमें तो जैसी जानकारियां दी जाती है वैसे ही हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये था, बाकी सारी स्पीड एक ही थी। डिक्टेशन फीमेल आवाज में थी, इस बार है जो डिक्टेशन है फीमेल आवाज में ही है। मैडम डिक्टेशन को डिक्टेट कर रहे हैं। आज के डिक्टेशन के कुछ शब्द इस तरह के हैं, देख लीजिए। समाशोधन, प्रश्नांकन, वादी व प्रतिवादी, तामील, अनादृत, वसूली, अभिवचन। ठीक है, जनवरी 2005 ऐसे, चेक, हस्ताक्षर, स्पूर्द, शपथ पत्र। शपथ पत्र में देखिए, अब ये जो है शपथ पत्र, जो ये हाइफन लगा है ना, वो अपन को जब डिक्टेशन को डिक्टेट करेंगे ना तो हाइफन नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाइफन नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। जाति भाई, जान पहचान पर लिखने, तो ये कुछ और शब्द है। वाद प्रस्तुत, 2 माह के लिए उधार रकम, ऐसा कुछ था जो मकान निर्माण पर जो डिक्टेशन आई थी उसमें इन शब्दों का यूज किया गया था। शब्द तो सारे वो ही हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं कह सकते, परंतु स्पीड का थोड़ा बच्चों अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पीड 70 पे नहीं आ रही है, कहीं 80 पे है, कभी 75 पे है, कभी 60 पर है, कुछ 60 पर भी बता रहे हैं, 60 से एकदम से 80 पे ले जाते हैं, 80 से एकदम से 60 पर ले आते हैं, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते है ना। तो अपन तो मेहनत कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं ना। स्टेनो डिक्टेशन में पैराग्राफ और पूर्ण विराम बोला गया था, हमेशा की तरह। कोमा है जो नहीं बोली गई थी और बोली भी नहीं जाएगी। ठीक है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट था टाइपिंग परीक्षा जो एक्यूरेसी का था। एक्यूरेसी के अंदर ही हमेशा की तरह वही कृषि पर आधारित मैटर आ रहा है। इसी के अंदर ये वाली अल्ट की चल रही है, अल्ट की ज्यादा दे रहे हैं, परंतु कल वाले के अंदर जो डिजिट भी आए थे। ठीक है, डिजिट भी आए थे। पैरा है जो 800 से 1000 शब्दों के बीच में है ये जो शब्द हैं। ठीक है, जितने भी हर पहले जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो उसमें 20 लाइनें हैं, 20 लाइन है और हर लाइन के बीच 15 से 18 शब्द है। ऑटो स्क्रॉल बंद था। ठीक है, ऑटो स्क्रॉल बंद था, आपने अपने आप स्क्रॉल करके और लाइनें निकालनी है और मैटर को निकालना है, फिर उसको टाइप करना है। अगर किसी बच्चे का टाइपिंग अगर वो
टाइपिंग स्पीड अच्छी है उसकी, सारा हो जाता है, तो आपने दोबारा से स्टार्ट करने लग जाना है, ठीक है। अगर आप सारा मैटर टाइप कर देते हो तो उसके बाद फ्री नहीं बैठना होता, वो दोबारा से लग जाओ स्टार्टिंग से, ठीक है। और स्क्रॉल करो और स्टार्टिंग से पहली लाइन से दोबारा से लग जाओ, ठीक है। अब जो अपने को है अल्ट की का ज्यादा यूज करना है। अल्ट की का यूज किस में करना है? टाइपिंग परीक्षा में, ठीक है। टाइपिंग परीक्षा में करना है, या जब आप इस डिक्टेशन को डिक्टेट कर रहे हो ना, है ना, जब इसको ट्रांसलेट कर रहे हो, यहां आपने कम से कम अल्ट की का यूज करना है। कोई शब्द है, अगर कोई शब्द आधा लग रहा है तो आप उसको हलंत से लगा लो, और बिना अल्ट की बन रहा है तो उसको बनाओ। अल्ट की का कम से कम यूज करना है, ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करना है। अब जैसे आप ट्रक है, ट्रक को कैसे लिखो? ये टर है, जो इस तरह से लिखा जाएगा, ये तो कहीं आता नहीं, तो इसमें अल्ट की यूज होगी। कम से कम यूज करना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करना और स्पेलिंग मिस्टेक करे हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अभी आज जब है एफिशिएंसी की देख लेते हैं, एफिशिएंसी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। एफिशिएंसी के अंदर कोई नया क्वेश्चन नहीं आया है। मैंने 9 अक्टूबर से लेकर के आज तक 14 अक्टूबर तक जितनी भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए सभी का रिव्यू दिया है, तो आप ना पहले वाली वीडियो है तो जरूर देख लीजिए कि कोई नया क्वेश्चन तो उसमें नहीं है जो इसमें नहीं आया है, उसी से रिलेटेड उसी बेस पे आ रहे हैं जो पहले से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आए थे एफिशिएंसी के अंदर, ठीक है। प्रथम पैराग्राफ को बोल्ड करना था, इन बातों का ध्यान रखना है आपने। अगर वो कहता है प्रथम पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो पैराग्राफ काउंट कर लेना, 2 4 3 6 7 जितने भी बनते हैं, है ना। तो फिर प्रथम पैराग्राफ को ही बोल्ड करना है। नेक्स्ट है पैराग्राफ को इटैलिक करना है। अगर प्रथम को इटैलिक करना है तो प्रथम को करना है। अगर वो बोले कि दूसरे तीसरे या चौथे किसी में से एक को करना है, उनमें करना है तो उसको। अब देखो पेज का बैकग्राउंड कलर पर्पल करना है। अब यहाँ एक तो होता है कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, एक था पर्पल देना, तो पर्पल ही ढूंढ के आपने करना है, ठीक है। पेज कलर देना था, ठीक है। चीनी शब्द था कोई आया, उसको सुपरस्क्रिप्ट करना था। बॉर्डर लगा हुआ था, उसको रिमूव करना था। पेज मार्जिन देना था। टॉप 3 सेट करना है। अब इसमें टॉप ही बोला है, ना लेफ्ट ना राइट ना बॉटम, टॉप बोला है तो आपने सिर्फ टॉप ही सेट करना है, कहीं तीनों मत कर देना, ठीक है। मल्टीपल लाइन स्पेसिंग था 1.60, ठीक है। ये चीज थी, ये अपने को ऐड करनी पड़ेगी। कुछ होता है कि उसके अंदर डिटेल में दिया ही होता है 1 2 1.5 की तो दी हुई है, परंतु उसने बोल दिया 1.60, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको एडिट करके और उसको लिखना पड़ेगा वहां पे। तो ये इस तरह से हो जाएंगे। ये थे 14 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर जो इस तरह का मैटर आया, उसका रिव्यू था। अब कुछ कमेंट ले लेते हैं बच्चों के, उसके आंसर देना चाहूंगी मैं कि बच्चों के कमेंट हैं कि मैडम अगर मेरी डिक्टेशन के अंदर 21 गलतियां हैं तो क्या मेरी कॉपी चेक नहीं होगी? नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 21 गलतियां हैं, उनको क्या पता कि आपके 21 गलतियां हैं? पहले वो चेक करेंगे तो ही तो पता चलेगा 21 गलतियां हैं। अब आपकी कैटेगरी के हिसाब से ओबीसी, जनरल, है ना, कोई एसटी, एससी, अब किस कैटेगरी से हो और जिस कैटेगरी से भी हो, और उनको जितनी भी गलतियां कंसेशन है, मतलब माफ है, जितनी गलतियां 21 में से जितनी आपको माफ बनती है उतनी वो आपको माफ कर देंगे। सपोज आपकी 21 है, 21 में से आपको 9 गलतियां माफ है। ओबीसी को शायद 5% ऐसा कुछ है, 5 या 4 जैसे भी। तो अगर आपकी 9 गलतियां हैं माफ, आपको 9 है, 10 है ना, 10 गलतियां आपको माफ है, तो पीछे कितनी रह गई? जितनी पीछे रह गई, अब उनमें से आपके वो नंबर मिलेंगे 100 में से, ठीक है। ऐसे होता है। बाकी मैं जैसे एग्जाम अपने ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद एक अलग से वीडियो बना देंगे कि जिसके अंदर किस कैटेगरी को कितनी गलतियां माफ है और किस तरह से कॉपी चेक होती है, सारी बातें यहाँ पर डिस्कशन किसी और वीडियो में करेंगे। अभी कट ऑफ की बात आ रही है कि कट ऑफ क्या रहेगी मैडम, तो कट ऑफ तो बस बच्चों अभी एग्जाम ही नहीं खत्म हुए। एक बार एग्जाम खत्म हो जाए, 17 अक्टूबर को लास्ट एग्जाम है, खत्म हो जाए, उसके बाद देख लेंगे कट ऑफ का क्या रहेगा, है ना। कट ऑफ पे भी एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे, हम आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ बच्चों के कमेंट के आंसर। और आगे मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के स्किल का एग्ज़ाम खत्म होता है उसके बाद हम एसएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो स्टेनो की वैकेंसी निकल रही है उसकी भी पूरी प्रिपरेशन, फर्स्ट एग्ज़ाम की भी और स्टेनो की भी हम पूरी प्रिपरेशन अपने चैनल पर करवाएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से डिपार्टमेंट की तैयारी करें, फिर हम आपको उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। यहाँ जो हाई कोर्ट के अंदर जो कीबोर्ड आ रहा है वो थोड़ा हार्ड आ रहा है, उसे टाइपिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप इसमें अलग अलग कीबोर्ड को यूज करके अपन यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी अपने पास 2 दिन का समय और बचता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।